परिणाम पूरी तरीके से अब आ चुके हैं। जद्दोजहद सुबह से ही किस तरीके से जारी थी और अब तस्वीर लगभग पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर है। और डिंपल यादव की बात करें, मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की 2,88,461 और तभी कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत, एक बम्पर जीत। इस पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार फिलहाल अपडेट दिखाएंगे। और रामपुर की बात करें तो रामपुर से भी सब जिस तरीके से जो जीत परिणाम आए, तो कुल मिलाकर के आज जीत को लेकर के जो परिणाम है उस पर बात करेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता आरएलडी के स्टूडियो से, बहुत बहुत स्वागत है रजनीकांत जी। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। अनूप सांडा जी हैं, प्रवक्ता सपा के। अनूप सांडा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और खास मेहमान हमारे साथ अंबिका चौधरी जी हैं, पूर्व मंत्री सपा। अंबिका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले जीत को लेकर के बहुत बहुत बधाई। और किसकी जीत, किस तरीके से, संगठन की जीत या फिर प्रशासन की हार, तेरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा अंबिका जी। जी आपने मुझसे कहा है। अंबिका जी आपसे ही कहा है और आपको ही जीत की बधाई भी दी है। जी मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सारी बधाइयाँ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और मैनपुरी की जनता को, समाजवादी पार्टी के हर साथी को और हमारे नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय शिवपाल सिंह जी को, सबको बहुत 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 बधाइयाँ। और लोकतंत्र की इस परंपरा को बहुत बधाई जिसने आज ये उत्सव लोगों के सामने रखने का काम किया है। नेताजी के जाने के बाद उनकी श्रद्धांजलि के रूप में इतनी जल्दी चुनाव जो हो गया और उसमें मैनपुरी की जनता ने जिस प्रकार सचमुच अपने रिश्ते को जिस प्रकार से प्रकट किया है, ये स्पष्ट करता है कि नेताजी का रास्ता ऐसा है जो रास्ता आगे आने वाले दिनों में फिर उसी तरीके की तस्वीर दोबारा से प्रस्तुत करने में कामयाब होगा जिसकी लोगों को अपेक्षा है। और समाजवादी रास्ते पर इस उत्तर प्रदेश को आगे आने वाले दिनों में हम चलता हुआ देखेंगे। इस परिणाम ने ये स्पष्ट कर दिया है। पुनः बहुत बहुत बधाई। और जो दूसरे अवरोध जो भी खड़े करने की कोशिशें की गई, हम समाजवादी लोग उन अवरोधों को पार करना जानते हैं, ये इस चुनाव ने साबित किया है। और अहंकार जिस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा था, आज मैं उनकी ओर बहुत ज़्यादा इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन ये समय है, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि अहंकार निश्चित रूप से पराजय की ओर ले जाता है। और जो लोग अहंकार में डूबे हुए थे उनको आईना दिखाने का काम मैनपुरी की जनता ने और समाजवादी पार्टी के साथियों ने किया है। जी बिल्कुल। अगर मैं 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं अंबिका जी, मेरा एक बीजेपी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर के एक सवाल है। मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूं। उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया था कि यूपी के उपचुनाव के परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। तो अब ये क्या संदेशा देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से, और क्या इसका मैसेज जा रहा है जनता के बीच? देखिए, अगले 3 महीने में चुनावी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और चुनावी वर्ष जब प्रारंभ हो जाता है, जब अगला मतदान होता है, उसके 1 साल पहले की स्थिति होती है कि जो माहौल होता है उसी माहौल के हिसाब से बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। और निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, चाहे केशव मौर्य जी कहें या न कहें, ये संकेतक है इस बात का कि जनता का मिजाज क्या है, आने वाले दिनों में उसके फैसले की दिशा क्या है, ये इससे स्पष्ट होता है। और मैनपुरी के इस फैसले ने, क्योंकि ऐसा है कि कोई मार्जिन पर छोटे थोड़े वोट से हुआ दुर्घटना बस कोई निर्णय ही नहीं है। ये ऐसा फैसला है जो बहुत दूर तक इसकी गूंज सुनाई देगी। और ये फैसला बिल्कुल सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि 2024 में हम एकजुट होकर के और लोकतांत्रिक ताकतों के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में कामयाब होंगे। और ये मिथ खत्म हो जाएगा, जो भ्रम एक फैला हुआ है और कई तरीके के प्रपंच से ये भ्रम बनाने का प्रयास किया गया है। उसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा आज के दिन की उसमें किसका क्या रोल है, लेकिन ये सभी प्रपंच टूट जाएंगे। और 2024 में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। और इसका लखनऊ से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। जी
बिल्कुल, अब शुभकामनाएं। साथ ही एक सवाल पर जरा आपकी टिप्पणी और चाहूंगा। शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया कि मुट्ठी अब बंध चुकी है और 2027 तक पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। तो अब ये भी एक बड़ी चुनौती है कि अब पूरी तरीके से एक्टिव रहना है, साथ रहना है, संगठन को मजबूत करना है, 2024 को भी अचीव करना है और उससे पहले निकाय चुनाव भी है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि नौजवान जब मुट्ठी बांध करके निकलेगा तो बदलाव होगा, और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, उनका कितना आभार व्यक्त करें, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने ये आह्वान किया है तो ये तो टेस्टेड लीडरशिप है। कई बार उनकी संघर्ष क्षमता को देखा है इस प्रदेश ने, और उन्होंने मुट्ठी बांधने की बात कही है। तो अब समाजवादी पार्टी का हर एक छोटा बड़ा साथी मुट्ठी बांध करके 2024 फतह करने के लिए संकल्पबद्ध है। चलिए, नेताजी को आज यही एक सच्ची श्रद्धांजलि एक समर्पित की है जनता ने। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए अंबिका चौधरी जी। तो अंबिका चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल बाकी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं जरा एक बार अनूप